भगवान कहते आप जैसे महापुरुष आगे चलें, मैं उनके पीछे चलता हूं, क्योंकि उनके चरणों की धूल उड़कर मुझ पर गिरे, मैं पवित्र हो जाऊं। आज आपका अपमान हुआ। उसी समय द्वारपालों ने कहा, भगवान हमें दंड मिल चुका, हम 3-3 जन्म राक्षस बनेंगे, क्योंकि ब्राह्मण वाक्य संत वाक्य मिथ्या नास्ति, कभी भी अर्थ नहीं होता। हमारी प्रार्थना है हम जब जब असुर बने तब तब आप हमारा उद्धार करना, नहीं तो भगवान के भक्त को दुनिया की कोई शक्ति मार नहीं सकती। भले हम राक्षस बन जाएंगे, पर है तो आपके बच्चे ना हम, हमें कोई नहीं मार सकेगा, हमारा अंत नहीं होगा, पूरे संसार में त्राही त्राही मचा देंगे। भगवान की आंखों में भी आंसू आ गए, मेरे बच्चों आप राक्षस बनोगे, 3 जन्म, आपके 3 जन्म होंगे तो मैं 4 जन्म लूंगा, मैं स्वयं आपका उद्धार करूंगा। उसी समय दोनों द्वारपाल बैकुंठ से गिरे पृथ्वी पर। पृथ्वी पर बहुत बड़े तपस्वी ऋषि तप करते, जिनका नाम है कश्यप। कश्यप ऋषि की बहुत सी पत्नियां हैं। कश्यप ऋषि जहां तप करते, उनकी तपस्थली का नाम बन गया कश्मीर। कश्यप ऋषि की तपभूमि कश्मीर, और पुलत्स ऋषि की तपभूमि पुंछ। विश्वामित्र की तपभूमि बसंतर, वे भी जम्मू में ही पड़ता है, और शिव के ससुराल भी जम्मू कश्मीर में। अरे लक्ष्मी का नगर भी जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर, श्री का अर्थ लक्ष्मी। और क्या बताऊं, बोले बाबा बर्फ से प्रकट होते, बर्फ से अमरनाथ, ये भी जम्मू कश्मीर। वैष्णो देवी शक्ति पीठ, 51 शक्ति पीठों में एक पीठ वैष्णो। ये उत्तरी भारत सारा, ये भी देवभूमि है। आज महाराष्ट्र और कश्मीर की मित्रता हुई है। हाँ, अच्छा लगा। महाराष्ट्र यदि भारत की भुजा है बाईं, तो जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है, मुख है, सिर, दिमाग है। यहां बड़े महान भक्त हुए, तो उत्तरी भारत भी बड़ा पवित्र धाम, पवित्र स्थल है। यहां बहुत बहुत महान विभूतियां, भक्त पुंडरीक जैसे, जो माता पिता की सेवा में तलीन रहते, उनके चरणों की सेवा। भगवान भी आते, अरे भक्त को दर्शन दे दूं, अरे बेटा पुंडरीक दर्शन कर लो। अरे भगवान अभी मेरी सेवा अधूरी है, अभी पूरी नहीं हुई, यदि आए हो ये लो, इस पे बैठ जाओ। क्या दिया था बैठने के लिए? ईट। ईट को क्या बोलते आप? ईट। तो भगवान विठल जी पंढरपुर में, भगवान ईंट पे खड़े हो गए ऐसे। कहीं भगवान नहीं मिलेंगे ऐसे, प्रतीक्षा में, भक्त की प्रतीक्षा में, कि भक्त कब सेवा करेगा अपने माता पिता की। हाँ, भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा सब करते हैं, किंतु भगवान भक्त की प्रतीक्षा में। विठल विठल भगवान, विठल विठल विठला। बोलिए विठल भगवान की जय। इस भूमि को प्रणाम। क्या महानता। कश्यप ऋषि की बहुत पत्नियां थी, 2 बड़ी विख्यात थी। एक का नाम
आदिति, जिसके पुत्र हुए आदित्य। क्या क्या हुए? आदित्य। आदित्य अर्थात सूर्य आदि देवता। सूर्य किसके पुत्र हैं? कश्यप ऋषि के। जितने भी देवता किसके पुत्र हैं? देवता सारे ऋषियों के। कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, किंतु वेदों में कहा ये भगवान से उत्पन्न हुए हैं। सहस्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सा भूमिगुं सर्वत्र सपृत्वा तिष्ठदशाङ्गुलम्। ये बड़ी विचित्र लीला है। तो आदिति के आदित्य हुए और दूसरी का नाम था दिति। दिति के दैत्य हुए। जय और विजय नाम के द्वारपाल थे, वे दिति के पुत्र हुए। संध्या के समय एक बार दिति अपने पति कश्यप ऋषि के पास गई, कहने लगी, है स्वामी मुझे भी पुत्र का वर दीजिए, मुझे पुत्र दीजिए। ऋषि ने कहा संध्या का समय है। संध्या अर्थात संधि, संधि अर्थात मिलाप, दिन और रात का मिलाप। सुबह भी होता उसको प्रातः काल की संध्या बोलते हैं, शाम को सायंकाल की संध्या। ऐसे तो संध्या 4 होती हैं। 12 बजे के करीब दिन में, दिन के मध्य भाग में उसको मध्याह्न काल की संध्या बोलते हैं। रात की आधी रात को भी एक काल होती है, संध्या होती है, उसको बोलते हैं तुरीय संध्या। कश्यप ऋषि ने कहा देवी संध्या काले भोजने शयने वर्जिते च मैथुने। संध्या काल के समय भोजन नहीं ग्रहण करते, पानी नहीं पीते, सोते नहीं, दरवाजा बंद नहीं करते, अंधेरा नहीं। घर में ज्योति जलाओ, जैसे सूर्य अस्त होने लगा ज्योति जला दो, दीपक जलाओ। दीप जिन घरों में, एक माता जी पूछ रहे थे आपने दीपक की महात्म तो बताया नहीं, पहले दिन कहा था दीपक का क्या महात्म है। बहुत धन्यवाद आपका, याद रखते हैं आप। घंटी क्यों बजाते हैं बताओ कोई? हमें एक एक क्रिया का पता चलेगा तो हम सनातन से कभी विमुख नहीं होंगे। कई लोग सनातन से विमुख हो जाते ना, ये ठीक है, ये ठीक है। घंटी आगमार्थम तु देवानां गमनार्थम च राक्षसां कुरु घंटे भरमनादम देवता सथान सन्निधो। आगमार्थम देवानाम, देवताओं का आगमन होता है। गमनार्थम च राक्षसाम, राक्षस भागते हैं। कुरु घंटे, घंटनाद करोगे तो, कुरु घंटे भरमनादम, बार बार घंटी की आवाज करोगे तो देवता सथान सन्निधो, देवताओं की सन्निधि में वे स्थान हो जाता है। देवताओं की देख रेख में जहां देवता दृष्टि डालते हो वहां कोई असुर, कोई ऐसी कोई घटना नहीं हो सकती। घंटी की ये महिमा है। आधी रात को नहीं बजाना, घंटी बजाना शुरू कर दो 24 घंटे। ये देवता देवता ही रहे, अब बंदी बना दो। माताओं को तो बहुत कुछ दे दिया है भगवान ने। पतियों की जिंदगी नारी के हाथ दे दी। करवा चौथ का व्रत, संकट चतुर्थी का व्रत करते हैं ना, करवा चौथ करते हैं। हाँ, करवा चौथ, संकट चतुर्थी। एक दिन पति पत्नी का झगड़ा हो गया और पत्नी ने कहा आज तो मैं रोटी खाऊंगी। पति बेहोश, अरे देवी आज कृपा कर दे, यदि व्रत तोड़ दिया, उपवास तोड़ दिया तो मैं गया दुनिया से।
पति की लंबी आयु के लिए व्रत होता है करवा चौथ। अगर पत्नी व्रत तोड़ दे तो पति को कुछ भी हो सकता है। पत्नी व्रत करे, उपवास करे तो पति की आयु लंबी। और पति के लिए कोई व्रत नहीं बनाया कि पत्नी को और कुछ नहीं, जुकाम ही हो जाए। बहुत कुछ दिया, देवियों के लिए बड़ी कृपा की है, देवियों का बड़ा आदर किया है शास्त्रों ने, पुराणों ने, वेदों ने बहुत। तभी तो पहले सीता, बाद में राम, पहले गौरी फिर शंकर, पहले राधा फिर श्याम, पहले धरती फिर आसमान, पहले माता फिर पिता। आपकी महानता को बोलिए राम राम। एक माला और कर लो। राम राम। राम राम। क्या महिमा है भगवान के नाम की। आज दीदी को मना कर रहे कश्यप, पर दीदी मानती नहीं। भगवान मधुसूदन की आरती करो देवी, भगवान का भजन करो, ध्यान करो, सुमिरन करो, अध्ययन करो, पाठ करो, सेवा करो, दर्शन करो। ये संध्या का समय भगवान के लिए होता है, संसार के लिए नहीं। संसार का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। संध्या के समय भोजन करने से मति पलट जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। पानी पीने से, सोने से किस्मत सो जाएगी। दरवाजा बंद करने से भी दरवाजा बंद ही हो जाएगा। दीपक नहीं जलाने से उस घर में आखिर एक दिन अंधकार हो जाएगा, कुल की वृद्धि नहीं होगी। इसीलिए दीपक जलाया जाता है। जिस घर में दीपक जलता है उस कुल का दीपक कभी बुझता नहीं है। इसीलिए भगवान के आगे दीपक जलाया जाता। मेरी माताओं, आज दीपक जलाना बंद कर दिया, हमें कई प्रकार के संकट आना शुरू हो गए। दीपो ज्योतिर पर ब्रह्मा मंत्र है। दीपो ज्योतिर पर ब्रह्मा, दीपो ज्योतिर जनार्दन, दीपो हर्तु में पापम, संध्या दीपम नमोस्तुते। क्या मंत्र है। सांज्यम च वर्ति संयुक्तम वहिना योजितम मया, दीपम ग्रहाण देवेश त्रिलोकी तिमिरापहम। हे भगवान, त्रिलोकी में ऐसी कोई शक्ति उत्पन्न ना हो जो हमारे परिवार को रोक सके, हमारे वंश को रोक सके। इसलिए दीपक जलाए जाते हैं मेरी माताओं। अपने पर अरे बिजली तो लगी हुई है, लाइट लगी हुई है, उसको छोड़ो, दीपक जलाया करो। तेल का, घी का, खाली बटन नहीं दबाना। स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन हो गया, बस हो गई। दीपक दीपक है, वे अपनी जगह है, दीपक की अपनी जगह है। आपको समझ आ रहा है? ऐसे करो। समझ आ रहा है? आपको नहीं पता था कि दीपक की महिमा क्या है? जिस घर में दीपक होता है उसके कुल में दीपक ही दीपक, उसका नाम कुलदीप रखो। रखो बच्चे का नाम कुलदीप। बच्चे का नहीं रखो, चाहे बच्ची का रख लो। बच्चे बेटे बहुत भी होंगे ना, दीपक नहीं जलाते। बेटी भले ही एक होगी, शाम को दीपक जरूर जलाएगी। धन्य हमारे भारत की बेटियां। ये जिस घर में जन्म लेती हैं उस कुल की मंगल कामनाएं करती हैं। भले ही कुछ ना मिले उनको, किंतु मंगल कामनाएं बहुत हैं उनके मन में। पुत्र नहीं चाहता ऐसा कि हमारे वंश की वृद्धि हो।
ससुराल में जाकर भी कामनाएं करती हैं, राखी बांध कर जाई, कहती हैं कि मेरे भाई की रक्षा हो। क्या महिमा है। मेरा तो मन कहता मैं दिन रात कथा कहूं, मुझे थकान नहीं होती है, भगवान थकान करे भी नहीं। आपको रोटियां बनानी है ना, सच बताऊं मेरा मन इतना जम गया। आपने चौधरी साहब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बुलाया कभी, सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मन जम रहा है। महापुरुषों की चरणों की कृपा से बहुत मन में शांति हो रही कथा कहने से। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा बाशा निबंधमति मंजुल मातनोती। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय लक्ष्मण जय जय हनुमान। जय लक्ष्मण जय जय हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा सहित देवी जपत पुरारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। संकट मोचन कृपानिधान। संकट मोचन श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय नहीं मानी, मुझे पुत्र चाहिए, शाप दे दिया, तेरे पुत्र दो होंगे, असुर होंगे। कहने लगी ऐसे पुत्रों को जन्म नहीं दूंगी। जय और विजय नाम के द्वारपाल दिति के पुत्र हुए, 100 वर्षों तक जन्म नहीं दिया, इतनी पीड़ा सहन करी, आखिर कश्यप ऋषि को दया आई, देवी पुत्रों को जन्म दे दो। कहने लगी ये असुर हैं, असुर कोई भी मां पैदा ना करे। जननी जने तो भक्त जन, जननी जने तो भक्त जन, जा दाता जा कोई सूर, नहीं तो जननी बांझ बली, काहे गवावे नूर। हे स्वामी, जा तो मां पुत्र पैदा करे, शूरवीर, दानवीर, देशभक्त, भगवान का भक्त, अन्यथा बांझ रहे। दुष्ट पुत्र पैदा करने से माता को लाभ नहीं होता, बहुत अपमान होता है स्वामी। मैं अपमान सहन कितना करूंगी, मुझे पुत्र नहीं चाहिए ऐसे। कश्यप ऋषि को दया आई, देवी मैं आशीर्वाद देता हूं, तेरे पुत्र तो राक्षस होंगे, तेरे घर एक ऐसा पोता होगा, नाती होगा, साक्षात भगवान का भक्त होगा, भक्त होगा, भगवान हमारे यहाँ आएंगे। पुत्रों को जन्म नहीं दोगी तो नाती कैसे आएगा, पोता कैसे आएगा, दे दो जन्म। तब जाकर जन्म दिया हिरण्याक्ष, हिरण्याक्षिपु। जय और विजय। भगवान ने बराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का अंत किया,
और नरसिंह अवतार लेकर हिरण्याकशिपु का अंत किया। राम अवतार लेकर रावण कुंभकर्ण का अंत किया। दूसरे जन्म में वे रावण कुंभकर्ण बने। और तीसरे जन्म में भगवान कृष्ण जी ने शिशुपाल दंतवक्त्र जी का अंत किया। दंतवक्त्र शिशुपाल तीसरे जन्म में बने। जय और विजय। भगवान ने कहा था ना, आपका जन्म, आपको 3 जन्म लेने होंगे, मैं 4 जन्म लूं। क्या भगवान कितने दयालु हैं। बच्चे बड़े हो गए, मनुष्यरूपा चिंतित हो रहे हैं। नारद ऋषि मिले, पूछने लगे हमारे बच्चों के लिए कोई रिश्ता बताओ। आपकी बेटी देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से होगा, आपकी आकुति पुत्री का विवाह रुचि ऋषि से होगा, आपकी प्रसूति पुत्री का विवाह राजा दक्ष से होगा। कहकर चले गए। कर्दम ऋषि परम तपस्वी, तप कर करके उनका शरीर सूख गया। थोड़ी कथा कहूंगा मैं आज, जिनको जाना वे चले जाएं। थोड़ी सी कथा कहूंगा। पंद्रह मिनट 20 मिनट ज्यादा से ज्यादा। तो भगवान तपस्या से प्रसन्न हुए। देखा शरीर तो सूख गया, कहा वर मांगिए। आंखों से आंसू झरने लगे। हाँ, भगवान ने देखा प्रेम अश्रु है, भगवान की भी आंखों में आंसू आ गए। जिस भाव से भक्त भगवान को पुकारता है, उसी भाव से भगवान भक्त को पुकारते हैं। कहा वर मांगो। ऋषि ने वर की इच्छा तो नहीं थी, भगवान बार बार कह रहे हैं इसलिए वर मांग लिया। भगवान यदि मुझे वर देना है, एक बार दीजिए। आपका दर्शन हो गया, मुझे जरूरत नहीं थी, आवश्यकता नहीं थी, किंतु चाहिए, वरदान देना जरूर चाहते हो आप, तो मुझे एक पुत्र का वर दीजिए। पुत्र हो तो आपके जैसा। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो दुनिया में दूसरा कोई विष्णु है ही नहीं, मुझे ही पुत्र बन के आना होगा। भगवान ने कहा राजा मनु, रानी शत्रुपा, उनकी पुत्री देवहूति बहुत संपन्न है, सर्वगुण संपन्न, बड़ी सुलक्षण है, धर्म के मर्म को जानती है, उनसे आपका विवाह होगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान होने से पहले कहने लगे ऋषिवर आपकी आंखों के आंसू यहाँ गिरे, मेरी आंखों से भी आंसू गिरे। आगे चल के यहाँ एक सरोवर होगा, उसका नाम होगा बिंदु सरोवर। कोई भी स्नान करेगा सब संकट दूर होंगे। कहकर भगवान चले गए। ऋषि अपने आश्रम आए। राजा रानी अपनी पुत्री का दान करने आए। पुत्री का दान ऋषि से किया। ऋषि शादी करने के बाद, बूढ़े ऋषि ने शादी की, इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता, फिर से समाधि लग गई। 100 वर्षों तक समाधि लगी रही। प्रसन्नता का अर्थ ये नहीं कि भक्ति भूल जाओ, प्रसन्नता का अर्थ है कि हमारी भक्ति बढ़े। आज 100 वर्ष बीतने के बाद आंखें खोली। देवहूति ने प्रणाम किया, बूढ़ी हो चुकी थी। कर्दम ऋषि ने कहा देवी कौन हो आप? अच्छा स्वामी मुझे पहचाना नहीं। पति को पहले पत्नियां क्या बोलती थी? स्वामी। क्या बोलती थी? आप क्या बोलते? आज घर जाकर बोल लेना स्वामी जी। पहले याद कर लो स्वामी 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 स्वामी। शर्म आए। घर जाकर बोलोगे तो पति सिर पर हाथ धर के कहेंगे हैरान हो जाएंगे।
आज मैं क्या सुन रहा हूं। हाँ, हे स्वामी, मुझे पहचाना नहीं, मैं देवहूति हूं। 100 वर्ष पहले मेरा विवाह हुआ था आपसे। मैं राजा मनु की पुत्री हूं। हरी देवी क्षमा करो, क्षमा करो, बहुत अपराध हो गया। बड़े परिवार से आई हो, वन में खाने के लिए अन्न नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे, कैसे अपना जीवन निर्वाह किया। धन्य हो देवी। ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। देवी, जो मन में चाहो वर मांग लो। देवी कहने लगी, अब बूढ़ी हो चुकी हूं, क्या वर मांगू, मृत्यु होगी तो संस्कार कर देना मेरा। कभी पहले कहते तो और कुछ नहीं तो मैं पुत्र मांग लेती। अच्छा देवी, कोई बात नहीं, जाओ बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। ये नहीं कहा कि मैं रोज वहीं स्नान करती हूं, आज भी करके आई हूं, ये नहीं कहा। पति ने कहा बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ, आज्ञा का पालन किया। तुरंत सरोवर में स्नान करते ही बूढ़ी नहीं रही, डुबकी लगाते फिर से 18 वर्ष की। अरे जी, क्या हो गया? स्वप्न आ रहा है जो सच में है। कर्दम ऋषि ने भी स्नान किया, काया बदल गई, जुबान हो गए। देखते ही देखते विमान आया, उस विमान में बैठ के विचरण करते। मन में इच्छा, हमारे यहाँ पुत्र होगा। किंतु सबसे पहले पुत्री हुई, उसका नाम रखा अरुंधति। दूसरी का नाम हाविर्भु, तीसरी का नाम अनसुईया, सत्या, संज्ञा। एक एक करते करते 9 कन्याएं हो गई। अरे ये 9 कन्या, 9 देवी, 9 दुर्गा, ये भगवान की भगवान हो गई। चलो अब मैं चलता हूं वन में, सन्यासी हो जाऊंगा। अरे पतिदेव, हे स्वामी, इनका विवाह कर दो। 9 ऋषियों को बुलाया, वशिष्ठ को अरुंधति दे दी, देवल को सत्या दे दी, भृगु को हविर्भु दे दी, अत्रि को अनसुईया दे दी। एक एक कन्या एक एक ऋषि को दान कर दी। 9 कन्या दान होने से भगवान अति प्रसन्न होकर कपिल अवतार में प्रकट हो गए। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान ने माता जी को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। पिताजी तो जन्म लेते ही चले गए थे वन में, माता रोती थी। सांख्य शास्त्र कहा, माँ सुबह उठकर भगवान को प्रणाम किया करो, धरती का बंधन किया करो, जल पीकर भगवान का भजन किया करो, स्नान करके संध्या किया करो, संध्या के पश्चात सूर्य अर्घ दिया करो। जो रोज नित्य सूर्य अर्घ देते हैं, सूर्य भगवान को जल का अर्घ देते हैं, उनकी आंख की रोशनी कभी कम नहीं होती। सूर्य आंख के मालिक हैं नित्य। यदि कोई आंख में फर्क आ जाए, लाइट की कमजोरी आ जाए, तो उसके लिए चक्षु उपनिषद है। ओम चक्षु 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 तेजा स्थिरो भव मम पाहि पाहि तेजो, ये चक्षु उपनिषद, उसका पाठ कीजिए। चक्षु उपनिषद का पाठ जिन घरों में होता है, उन परिवार में कोई अंधा नहीं हो सकता। यदि अंधा हो भी गया हो तो बिना ऑपरेशन के उसकी लाइट आ जाएगी। ये तो ऑपरेशन की परंपरा अब चली है। पहले लोग कैसे स्वस्थ होते थे, यही विधि थी। सनातन में बहुत विचित्रता है। पृथ्वी को बंधन करने से कभी रोटी के लिए तरसनानी पड़ेगा, भोजन के लिए तड़पनानी पड़ेगा, क्योंकि धरती मां है, ये विष्णु की पत्नी है। कोई भी दुनिया की मां, पुत्र कितना भी क्रूर हो, किंतु भोजन जरूर देगी। जो बच्चे, जो लोग पृथ्वी को बंधन करते हैं, उनको जीवन में भोजन के लिए कभी तड़पना नहीं पड़ता। पक्की बात है।
मैया सूर्य अर्घ के बाद आप पाठ करना चाहो, पूजन करना चाहो तो आपकी इच्छा, सोते समय फिर भगवान को याद करके सोना और सुबह उठते फिर भगवान को याद करना। रात का सोना भी भक्ति में बदल जाएगा, दिन का काम करना भी भक्ति में बदल जाएगा। मां कहती मुझे ये समझ में नहीं आता। ठीक है मां, आप गुरु दक्षिणा लो, गुरु मंत्र